देव श्रीकुरुतान परासु युद्धं कल्यासु ओम भगवतः पुष्पवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल आप लोग सुन रहे थे भगवती सती जो सर्वेश्वर की अर्धांगिनी है, श्रद्धा स्वरूपा है और जो सदैव भगवान शंकर के साथ रहती हैं, उन्हें भी भगवान के चरित्र को देख करके मोह हो गया। मोह ही नहीं बल्कि महामोह हो गया और इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि भगवान शंकर के समझाने पर भी वह मोह भंग नहीं हुआ, नाश नहीं। भगवान का चरित्र ही ऐसा है, वह परब्रह्म परमात्मा जो कण कण की जानता है, सर्वज्ञ है, वह कभी स्त्री के हरण के पश्चात पेड़ पत्तों से व्याकुल होकर ये नहीं पूछ सकता कि तुम बताओ मेरी सीता कहाँ चली गई। सती को मोह का कारण यही है। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। परब्रह्म परमात्मा की तो बात ही दूर है, जो श्रीमन्नारायण हैं, क्षीरसाई परमात्मा की जो प्रथम अभिव्यक्ति सबल ब्रह्म जिसे कहते हैं, वह भी अज्ञानी की तरह कभी स्त्री नहीं ढूंढ सकता। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, क्या वो कभी अज्ञानी के समान स्त्री ढूंढ सकता है? ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, जो ज्ञान का धाम है, महालक्ष्मी का जो पति है, जो असुरों का शत्रु है, वह कभी अज्ञानी के समान स्त्री के लिए
न तो व्याकुल हो सकता है और न तो इस प्रकार की खोज कर सकता है। लेकिन शंभु, भगवान शंभु ये भी सर्वज्ञ हैं। शंभु कहा पुन निशान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। लेकिन भगवान शंकर का कहा कैसे व्यर्थ हो सकता है, ये भी तो सर्वज्ञ है। इस दुविधा ने सती को कहां पहुंचा दिया, ये कथा आप लोग जानते हैं। भगवान शंकर ने हार मान करके मोरे कहे न संशय जाई, तो विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने पर भी यदि संशय दूर नहीं हुआ है तो अब विधाता ही विपरीत हो गया है, इनका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए होई है सोई जो राम रचि राखा। अब तो जो प्रभु इच्छा होगी वही होगा, वो कर तर्क बढ़ावे शाखा। व्यर्थ में तर्क वितर्क करके उसका विस्तार कौन करे, ऐसा निश्चय करके असकई लगे जपन हरि नामा। याद रखो, ये मनुष्य के लिए एक प्रेरणा है। जब तुम अपनी सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता लगाकर हार जाओ तो चिंता मत करो, प्रभु का चिंतन करो। क्योंकि तुम्हें जो करना था तुम कर दिए, तुम्हारे पास जो करने के लिए था तो तुम कर चुके हो। लेकिन तुम्हारे करने से यदि काम नहीं हुआ तो तुम चिंता क्यों करते हो? फिर क्या करो भाई? प्रभु का चिंतन करो। अस्का ही लगे जपन हरिनामा, भगवान का चिंतन करने लगे, ठीक है। परिणाम में सती का त्याग और फिर पिता के यज्ञ में सती का शरीर त्याग। संशयात्मा विनश्यति, गीता का वह बिल्कुल अक्षरशः क्रियात्मक रूप में दिखाई दिया हुआ। लेकिन सती की निष्ठा शिव में है। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। या मति सा गति के अनुसार सती ने शरीर छोड़ते समय प्रभु से प्रार्थना करके ये वरदान मांगा कि जन्म जन्म में भगवान शंकर के चरणों में ही अनुराग हो। जानती हैं इसमें शिव की कोई गलती नहीं, गलती तो अपराध तो मेरा है। निज अपराध न कछ कही जाए, अपना अपराध है तो क्या कर सकते हैं। अब वही सती दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में अवतरित होते। गिरिराज के यहाँ गिरिराज की पुत्री गिरिजा के रूप में उनका दूसरा अवतरण होता है। पूर्व का संस्कार उनका बना हुआ है। इस जन्म में भी वो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करती हैं और अपने गुरुदेव नारद की आज्ञा के अनुसार साधना करके भगवान शंकर को प्राप्त कर लेती है। शंकर को प्राप्त करने के पश्चात उनके हृदय में पिछले जन्म की, पूर्व जन्म की स्मृति बनी है। एक दिन जब भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में कैलाश के ऊपर अपने आसन पर आसीन होते हैं तो भगवती पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु मात भवानी। वही भवानी, यहां पर भवानी कह करके गोस्वामी जी बताते हैं कि ये वही भवानी है। संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। जो सती रूप में भवानी थी ये वही भवानी है, कोई दूसरी नहीं। केवल चोला बदला है, शरीर बदला है, तब तो वही। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि भगवती सर्वेश्वर के चरणों में जाकर प्रणाम करती है
और प्रणाम करके याचना करते हैं। यहां पर एक बात और समझने की है, किसी भी प्रकार की यदि जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा के समाधान के लिए जब आप गुरु के पास जाएं तो अवसर देकर जाएं। इस समय वो किस अंग्रेजी में कहूं किस मूड में है, किस स्थिति में है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, पार्वती भला अवसर जानी, अच्छा अवसर समझ करके अवसर से प्रश्न करने पर सही उत्तर प्राप्त हो जाता है। यदि आपने बिना अवसर की बात की तो जानते हो फिर क्या होता है, फिर जवाब मिल जाता है या बहकावे वाली बात हो जाती है। रामायण में एक कथा आती है, एक बहुत बड़ा जिज्ञासु है, वो भगवान शंकर की तलाश करता हुआ आ रहा था, लेकिन भगवान शंकर उसे अपने घर पर नहीं मिले, रास्ते में दिखाई दिए, जा रहे थे। आकर रास्ते में उनके चरणों में गिर गया, दंडोत किया, प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, भाई क्या बात? कहा महाराज एक प्रश्न है। भगवान मुस्कुराए, प्रश्न? अरे भाई प्रश्न कोई रास्ता चलते पूछा जाता है? प्रश्न करने का समय होता है, अवसर होता है, स्थिति होती है, उसके अनुसार उसका उत्तर दिया जाता है। तुम रास्ते में मेरे से प्रश्न कर रहे हो? कहा फिर भगवान शंकर ने बिल्कुल जवाब दिया, मिलेऊ गरुणा मार्ग महमोही कमन भाति समुझावऊ तो ही। अरे तुम मुझे रास्ते में खड़े होकर प्रश्न कर रहे हो, तो मैं तुम्हें भला कैसे समझा सकता हूं? किस प्रकार से तुम्हें समझाऊं? कहा महाराज ये मैं अज्ञान से मोह से पीड़ित हूं। कहा ठीक है, तुम रोगी हो और मैं इस रोग का इलाज जानता हूं। गरुड़ जी ने कहा महाराज मुझे ब्रह्मदेव ने आपके पास भेजा है। कहा भेजने वाला भी सही है, तुम्हारा रोग भी सही है, इसका इलाज भी मुझे आता है, ये भी सही है, लेकिन ये अवसर ठीक नहीं। रास्ते में जाते जाते तुम करो मेरा इलाज कर जाओ, ये कैसे संभव हो सकता है? मिले गरुणा मार्ग महमोही कवन भाति समुझावऊ तो ही। ये तुम्हारा जो रोग है ये रास्ते चलते इलाज करने का नहीं है। कहा फिर? कहा जब बहुकाल करिए सतसंगा तब कहू हो मोह भ्रम भंगा। ये मोह और भ्रम इतने जल्दी नाश नहीं होता, इसके लिए तो बहुत काल तक सत्संग की जरूरत पड़ती है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। इसलिए तुम्हारे इस रोग का इलाज इतने जल्दी नहीं हो सकता। फिर कहा ठीक है, मेरे पास तो फुर्सत नहीं है, मैं तुम्हें एक जगह ऐसी बता सकता हूं जहां तुम्हारा इलाज हो सकता है। कहा वो कौन है? भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, यहां से और दूर चले जाओ। कहां भेज दिया उनको? भुषुंडी के पास। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान अरे आप तो 1 मिनट में इलाज कर सकते थे, आपको गरुड़ का मोह नाश करने में कितनी देरी लगती, आपने क्यों नहीं समाधान कर दिया? भगवान शंकर ने कहा देवी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं के विरुद्ध यदि कोई आचरण करता है तो ज्ञान का भाजन नहीं बनता। इसलिए यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो गुरु से प्रश्न करने से पहले ये देखिए कि अवसर प्रश्न करने का है कि नहीं है। तुलसीदास लिखते हैं पार्वती भल अवसर जानी। भल अवसर क्या है?
भगवान शंकर एकांत में बैठे हुए। ऐसे रामायण में एक और आपको उदाहरण मिलेगा। लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में जिज्ञासा है। जिज्ञासा चित्रकूट से उत्पन्न हुई, चित्रकूट से। और इतने दिन बीत गए, अभी तक उन्होंने प्रभु से अपनी जिज्ञासा व्यक्त नहीं की। क्यों? कहा देखा प्रभु उस स्थिति में नहीं थे जहां उनसे प्रश्न किया जाए। उनको सौभाग्य मिल गया एक दिन। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, तब लक्ष्मण बचन कहे अति दीना। जब भगवान को देखा कि एक बार सुख से आसीन है, चित्त प्रसन्न है भगवान का, उस समय जाकर प्रणाम किया, उनसे प्रश्न किया, उत्तर मिल गया उनको। इसलिए यहां पर गोस्वामी जी ने संकेत किया है कि जगह जगह गोस्वामी जी की ये बड़ी सुंदर शैली है कि किसी बात की सीख देना चाहते हैं तो उदाहरण से देते हैं, कह करके नहीं, एग्जाम्पल। क्योंकि बिना उदाहरण से सिखाई गई बात समझ में कम आती है, उदाहरण से वो समझाते हैं। ये उनकी शैली है। रामायण में सर्वत्र आपको यही शैली मिलेगी। पार्वती जी श्रोता रूप में बैठ गई चरणों में। पार्वती फल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कहा यहां पर मातु भवानी क्यों कहा भाई? मातु भवानी क्यों कहा? कहा मातु भवानी इसलिए कहा है, भवानी शब्द का तो अर्थ होता है भव की पत्नी, भगवती। यहां मातु विशेषण इसलिए लगाया कि उनको अपने लिए नहीं, अपने संतानों के उद्धार के लिए, मां का हृदय अपने संतानों के उद्धार के लिए, समस्त जीवों के उद्धार के लिए उनके हृदय में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। उस जिज्ञासा को प्रभु के सामने रखेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने उसका समाधान किया, कथा जो सकल लोक हितकारी, जो संपूर्ण लोगों का कल्याण करने वाली कथा है, उस कथा को पूछने के लिए, उस कथा को सुनने के लिए, उस कथा को जानने के लिए अब भगवती प्रश्न करने वाली है। इसलिए यहां पर विशेषण दिया मातु भवानी। मां है ना, मां का काम है पुत्रों की संभाल करना, संतानों की संभाल करना। तो जीव, समस्त जीव उनकी संतानें। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात, ऋषि लोग कह रहे हैं पार्वती से, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। वो माया स्वरूपा, मातृ स्वरूपा है भगवती। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो भगवती है। इसलिए वहां पर मातु भवानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, उस विषय में आप प्रश्न करना चाहते हैं। सोई पूछन चाह शैल कुमारी। यहां पर एक और तुलसीदास जी ने विशेषण लगाया, शैल कुमारी। शैल कुमारी क्यों कहा भाई? शैल कुमारी इसलिए कहा कि संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कह करे। ये जो शैल है, पर्वतराज, ये भी परोपकारी है, और उनकी पुत्री होने के नाते ये भी परोपकारी है। पिता के गुण तो संतान में आते ही है। इसी रूप से जब ये सती रूप में थी और जब शंकर के विपरीत आचरण करने का प्रश्न आया, तो वहां पर इनको गोस्वामी जी क्या लिखते जानते हो? कोई बड़ा सुंदर प्रसंग आपको सुना दूं। जब ये अगस्त ऋषि के पास जाते हैं भगवान शंकर जी और भगवती साथ होती है, तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अकेले गए? बोले नहीं, संघ सती जग जननी भवानी। संघ में सती थी, जगत की जननी भवानी, भव की पत्नी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी।
अखिलेश्वरी जानकर ऋषि ने उनकी भी पूजा के साथ में यहां पर विशेषण क्या दिया, संग सती जग जननी भवानी। और जब ऋषि के आश्रम से लौटते हैं तब देखिए तुलसीदास जी की चातुरी, उनके शब्दों का विन्यास इतना अनुपम है। मैंने इसका विश्लेषण किया अपने मानस काव्य में, नारी नामक पुस्तक में। उनके शब्दों का विन्यास इतना अनुपम है। अब देखिए वो परिचय देते हैं, वहां पर भगवती रहती हैं, राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी, और मुनि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। भगवान के चरित्र को कहते सुनते वहां पर कुछ दिनों तक भगवान शंकर ने निवास किया, लेकिन अब चले कैलाश के लिए, अपने स्थान के लिए। तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवना। भगवान शंकर कुंभज ऋषि से विदा लेकर के अब अपने भवन को चले। तो वो चले तो सती कहां रह गई, बोले सती नहीं अब कहो। भवानी कहां रह गई, बोले भवानी न कहो। क्या फिर मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवना संग दक्ष कुमारी। यहां भवानी नहीं कहा, यहां जगजननी नहीं कहा, यहां क्या कहा, दक्ष कुमारी कहा। दक्ष कुमारी क्यों करे भाई, यहां पिता का नाम लेकर संबोधन देने की क्या जरूरत थी। कहा इसलिए कि जैसे दक्ष भगवान शंकर के विचार के विपरीत ही चिंतन करता है, ऐसे ही अब ये अपने पिता के गुण से युक्त हो गई है, अब भगवान शंकर के विपरीत ही चिंतन करेंगे, उनके अनुकूल चलने वाली नहीं है। और जो पति के अनुकूल विचार रखने वाली है वो तो होती है भार्या, उसको भार्या कहते हैं, क्योंकि वो पति के अनुकूल आचरण करने वाली है। और जो पति की इच्छा के विपरीत आचरण करने वाली है, फिर वो भार्या नहीं रह जाती, ना ना, वो भार्या नहीं, फिर तो वो भार बन जाती है, भार। इसलिए यहां पर भगवान शंकर के विपरीत आचरण करने के लिए ये अवस्था आ गई है। यहां पर तुलसीदास जी ने परिचय दिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी साथ जा रही, पिता से संबंध, क्योंकि जैसे दक्ष भगवान शंकर के विरोधी हैं, ऐसे ये भी अब भगवान शंकर के विपरीत आचरण करेंगे। ये केवल उन्होंने इंडिकेट किया, संकेत किया। ये तुलसीदास जी की शैली है, वो नाम के साथ गुण को संबंधित करते हैं। इसी रूप से यहां पर अब पार्वती जो है, पार्वती है, पार्वती माने पर्वत की पुत्री। तो जैसे पर्वत हमेशा परोपकारी होता है, ऐसे ये पर्वत की पुत्री है, इसलिए ये भी परोपकारी है। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चाह कौन, कहा शैल कुमारी। शैल कुमारी है, जैसे शैल हमेशा दूसरे के लिए अपने सर्वस्व को समर्पित करता रहता है, ऐसे ये भी लोक हित में अब स्वयं को समर्पित करने की दिशा में प्रयत्नशील हो रही है। इसलिए वहां शैल कुमारी विशेषण दिया। जहां पर भी गोस्वामी जी किसी नाम का प्रयोग करते हैं, किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका एक अपना अलग महत्व होता है। वो समय समय पर आप लोगों को मैं बता करूंगा। अभी वो प्रसंग सुनिए। भगवती पार्वती जब भगवान शंकर के जाकर के प्रणाम करती हैं, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाम भाग आसन हर दीना। शंकर ने इशारा किया अपने बाईं तरफ, आकर बैठ जाओ। बाम भाग आसन हर दीना, बाएं भाग में बैठा लिया। जब बाएं भाग में बैठ गई तो वहां बैठते ही उनको अपने पूर्व जन्म की याद आ गई कि यही वो वृक्ष है बट का, यही कैलाश है, यही बट वृक्ष है, और यही वो स्थान है जब मैं दक्ष कुमारी थी, दक्ष कुमारी, और यहां इसी स्थान पर आकर प्रभु को प्रणाम किया था। तो
उस समय भगवान ने क्या व्यवहार किया मेरे साथ? कासन मुख शंकर आसन दीना, अपने भाग में नहीं बैठाया, सामने बैठाया, कहा वहां बैठ जा। कभी बगल में क्यों नहीं बैठा? कहा उन्होंने त्याग दिया था। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। सीता जी का स्वरूप बनाने के नाते भगवान शंकर ने निश्चय किया था, जो मैं करूं सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ होई अनीति। यदि मैं सती से प्रेम करूं तो मेरा भक्ति पथ मिट जाएगा, अन्याय हो जाएगा। क्यों सती की न सीता कर बेशा, शिव उर भय विषाद विशेषा। सती ने सीता का रूप धारण कर लिया था। हालांकि सीता का रूप किसी बुरे विचार से धारण नहीं किया, केवल राम की परीक्षा लेने के लिए कि जिस सीता को ढूंढते हुए राम विलाप कर रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तो जरा मैं सीता का रूप धारण करके सामने चली जाऊंगी तो मुझे देखते ही पागल की तरह दौड़ेंगे कि मेरी सीता मिल गई, मेरी सीता मिल गई, मेरी सीता मिल गई। तो यदि ये दौड़े पागल की तरह मेरी तरफ कि मेरी सीता मिल गई, फिर तो ये राजकुमार है। और यदि नहीं दौड़े तो नहीं दौड़ने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। राजकुमार के सिवा ब्रह्म तो हो ही नहीं सकते, ये तो पहले निर्णय है उनका। अब इसलिए परीक्षा करने के लिए पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ जही तही जही आवत नर भूप। जिस रास्ते से भगवान आ रहे थे उसी रास्ते से चल पड़ी। और पहले भगवान ने नहीं देखा, पहले किसने देखा? उनके माया रूप को जानते हो, लक्ष्मण दीख। सबसे पहले लक्ष्मण ने देखा। और लक्ष्मण ने क्या देखा? कहा उमाकृत वेशा। लक्ष्मण ने देखा ये तो पार्वती ने सीता का रूप बना रखा है। अरे भला सोचो, जिस राम की छाया में रहने वाला वह जीव, लक्ष्मण जीव स्वरूप है। याद रखो, हमारे यहां सिद्धांत में लक्ष्मण जीव हैं, सीता शक्ति हैं और राम ब्रह्म है। ऐसा तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत आछे। उभय बीच श्री सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। बताया कि राम ब्रह्म है, सीता माया है, लक्ष्मण जीव है। जो जीव सर्वेश्वर की छाया में रहता हो उसके सामने भला कपट कैसे चल सकता है? वहां मोह के लिए स्थान कहां है? वहां भेद के लिए स्थान कहां है? इसलिए लक्ष्मण जी ने तुरंत देखा और पहचान लिया, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लेकिन उन्होंने भगवान राम से कहा नहीं कि महाराज ये क्या हो गया। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, अत्यंत गंभीर है, कुछ नहीं कहा। भगवान से कहने क्या जरूरत है? वो जानते हैं प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। वो जानते हैं जब हम ही इनके कपट को देख गए, पहचान लिया, तो प्रभु तो नाटक कर रहे हैं, ये कौन नहीं पहचानने वाला। जब सीता जी का रूप धारण करके सती जी सामने आई तो भगवान का रोना बंद हो गया। अभी अभी तो चिल्ला रहे थे, अभी अभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। खंजन सुख कपोत मृगमीना, पक्षियों का नाम ले लेकर के, वृक्षों का नाम ले लेकर के, कुंदकली दाढ़ी मदामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हरित सुनत प्रशंसा। अरे सुन जान की तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनुराजू। ये विलाप कर रहे थे, लेकिन सती को देखते ही विलाप बंद हो गया। विलाप बंद हो गया। फिर सती ने सोचा कि अब देखो क्या करते हैं, रोना तो बंद हो गया देखते ही। भगवान आगे बढ़े 10 कदम,
आगे बढ़ करके, लेकिन उनको तो सीता दिखाई नहीं दी, उनको तो दिखाई दिया उनका यथार्थ रूप। फिर भगवान ने देखा कि शायद इनकी समझ में आया कि नहीं आया, फिर उन्होंने पूछा, कहे वो बहोरी कहाँ वृषकेतु, बिपिन अकेल फिर कही है तू। भगवान पूछते, अरे भगवती वृषकेतु कहाँ है? वृषकेतु जानते हो किसे कहते हैं? भगवान शंकर को। उनको वृषकेतु क्यों कहते हैं? वृष माने होता है धर्म। हमारी भाषा में, संस्कृत साहित्य में ये वृष जो है, वृषभ जो है, ये धर्म का प्रतीक है। तो वृष माने होता है धर्म, और वृषभ को अपने ध्वजा में चिन्ह रूप से धारण करने वाले को कहते हैं धर्मध्वजी। अब भगवान व्यंग में पूछा, कहे वो बहोरी कहाँ वृषकेतु, अरे धर्मध्वजी की देवी पत्नी। क्या समझे? पति तो धर्मध्वजी है और तुम इस कपट का व्यवहार कैसे कर लिए? हे धर्मध्वजी की पत्नी, वो आज धर्मध्वजी कहाँ है? कहे वो बहोरी कहाँ वृषकेतु, व्यंग। और बिपिन अकेली फिरहु कही है तू, और आप अकेले जंगल में भटकने का काम क्यों कर रही हो? क्या प्रयोजन है? भगवान का ये प्रश्न सुनते ही उनके तो तलवे के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या हो? अब अपनी गलती पर पश्चाताप, कोई उत्तर नहीं दे सके। क्या उत्तर दे दिया? भगवान के प्रश्न से सती इतनी लज्जित हुई कि कोई उत्तर नहीं आया और वहीं से लौट पड़ी। भगवान ने देखा कि मेरे को बिना उत्तर दिए जा रही है, शायद ये समझती होंगी कि मैं नारायण हूं या मैं विष्णु हूं। इनको पहचान लिया। अब इनको पता नहीं कि सही में मैं कौन हूं। मैं जरा अपना प्रभाव तो इनको दिखा दूं। तो भगवान ने निज प्रभाव कछु प्रगट दिखावा, तो अपने यथार्थ स्वरूप को भगवान ने वहां पर प्रकट कर दिया। तो सती दीख आगे मग जाता। जब भगवान के यहां सती लौटी तो क्या दिख रही है? सती दीख आगे मग जाता। आगे आगे देख रही है, मेरे आगे आगे कौन जा रहा है? कहा आगे आगे राम, सीता और लक्ष्मण के सही चले जा रहे हैं। सती दीख आगे मग जाता, अपने सामने जाते देखा तो सोचे कि अभी तो मैं उनको पीछे छोड़कर आई थी, ये आगे कैसे चले गए? पुनि चितवा पाथे प्रभु देखा, और सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। देखा कि सीता लक्ष्मण के सहित वहां है। आगे देखा सीता लक्ष्मण के सहित वहां है। अब जब देखने लगे कि यहां है कि वहां है, फिर देखा जहां चितवई तहां प्रभु आसीना। अब जहां उनकी दृष्टि जाती वहीं प्रभु विराजमान है, और अकेले नहीं, लक्ष्मण और सीता के सहित। व्याकुल हो गई, आगे चला नहीं गया। तो तुलसीदास लिखते हैं कि नयन बूंद बैठी मगमाही, घबरा गई, आंख बंद कर लिया, वहीं बैठ गए। सती की ये गति। अब ये पूर्व जन्म की कथा है। लेकिन जब वो अब पार्वती के रूप में आई, और उसी समय में भगवान शंकर से जाकर झूठ बोला। भगवान शंकर ने पूछा कि क्यों भाई परीक्षा ले ली? कहा प्रभु परीक्षा नहीं ली। कहा क्यों? कहा जो आपने कहा वो सत्य मान करके तो मैं तो उनको प्रणाम करके चली आई। कहा कि किस लिए गई थी? कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे प्रभु, जैसे आपने प्रणाम किया था ना, मैं भी वैसे प्रणाम किया। वो प्रणाम करने गई थी। एक तो शंकर की बात पहले नहीं मानी और फिर बाद में आकर के झूठ बोल दिया। डबल दो बात। भगवान शंकर निश्चय कर कि सती अब इसके काबिल नहीं है कि इनको अपने साथ रखा जाए। एक अपराध क्षमा हो जाता है अटेंटिवली, दो अपराध, और वो भी अक्षम्य अपराध है। निश्चय किया यही तन सती भेंट मोहिनाई, प्रतिज्ञा कर दी कि यही तन माने
कि यदि तुम दूसरा शरीर लेकर के आओ तो मेरा भेंट हो जाएगा, क्योंकि त्याग ही नहीं सकते ना। परम पुनीत न जाई तज किए प्रेम बड़ पाप, क्योंकि उनका इंटेंशन कोई खराब तो नहीं था, कोई राम को रिझाने तो नहीं गई थी, वो तो उनकी परीक्षा लेने गई थी। इसलिए भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि परम पुनीत हैं, त्यागी नहीं जा सकती। जिस शरीर से उन्होंने नकली शरीर बनाई थी उस शरीर का त्याग कर दिया, यही तन सती भेंट हुई। उसमें जब सती आई वहां कैलाश पर तो भगवान ने उनको अपने सामने बैठा, सन्मुख शंकर आसन दीना। कहा सन्मुख आसन क्यों दिया? कहा इसलिए कि मां को हमेशा सन्मुख आसन दिया जाता है, ये शास्त्र का नियम है। यदि आपकी मां आपके सामने आ जाए, आपके पास आ जाए, तो उसको कहां बैठाना चाहिए? सन्मुख, सामने उसको बैठा। और यदि पत्नी आ जाए तो उसको कहां बैठाना चाहिए? बाम भाग हर आसन दीना। तो सती ने सीता का रूप धारण किया था, सीता को भगवान अपनी मां मानते हैं, तो मां का रूप धारण किया, इसलिए वो सामने बैठने के अधिकारी है, बगल में बैठने के अधिकारी नहीं है। और जब वो दूसरे शरीर में आती है तो भगवान शंकर उनको अपने बगल में बैठाते हैं। तो जब बगल में बैठा लिया, बाम भाग हर आसन दीना, तो बैठी शिव समीप हर साई। बड़ी प्रसन्नता हुई। वर्षों बाद, सदियों बाद भगवान शंकर के बाम आंग में बैठने का पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। तो बैठी शिव समीप हर साई, लेकिन पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की सारी रील सामने से घूम गई कि ये वही कैलाश है, वही बट वृक्ष है, वही चबूतरा है, वही बाघम्बर है, वही भगवान विराजमान है, यही मैं आई थी, प्रणाम किया था, मुझे सामने बैठा दिया। आज मेरा सौभाग्य फिर जगा कि मैंने अपना स्थान प्राप्त कर लिया। लेकिन जिस राम के नाते, राम में आशंका करके, राम के साथ कपट का व्यवहार करके, पति से झूठ बोल करके उस दुर्गति को प्राप्त हुई थी, तो शास्त्र ये कहता है कि जिस कारण से एक बार अपराध हुआ, गलती हुई, भूल हुई, चाहिए कि उस कारण को जड़ से उखाड़ कर खोलो। वो कारण जब तक बना रहेगा तब तक अपराध होने की संभावना बनी रहेगी। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है? वो कहता है जिस कारण से रोग हुआ है उस कारण को निर्मूल कर दो। पहले दवा खाते रहो और कारण बना रहे तो रोग आज नहीं कल होगा, इस रूप में नहीं उस रूप में होगा। इसलिए जिस कारण से रोग हुआ है पहले उस कारण को उखाड़ करके बाहर कर दो। ट्राई टू रूट आउट दैट कॉज। यदि तुम उस कारण को नहीं उखाड़ते, कारण बना रहेगा तो कार्य तो फिर अपने आप उत्पन्न होगा। तो भगवती ने निश्चय किया कि राम के जिस यथार्थ स्वरूप का बोध न होने के कारण मैं उस दुर्गति को प्राप्त हुई थी, अब उस कारण को मैं नहीं रहने दूंगी, और उस कारण को दूर करने में सक्षम मेरे प्रभु ही हैं। इसलिए प्रार्थना करते हुए कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप तो त्रिभुवन के गुरु, वेद ऐसी घोषणा करता है, आन जीव पामर का जाना। सामान्य ये तुच्छ जीव भला उस परम तत्व के विषय में क्या जान सकता है। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करती है, प्रभु जा सुभवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। भला जिसका भवन कल्प वृक्ष के नीचे हो वह जन्म भर दरिद्रता का जीवन बितावे, इससे बड़े आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। यानी कहने का अभिप्राय कि मेरा भवन, मेरा निवास आप कल्प वृक्ष स्वरूप है, आपके निकट है, आपके चरणों में है, और फिर भी मैं इस माया से, मोह से ग्रसित होकर के
दुखित जीवन बिताऊं तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। इसलिए प्रभु बंदऊ पग धरि धरणि सिर विनय करूं कर जोरी। मैं आपके चरणों में पृथ्वी पर सर रख करके प्रणाम करती हूं, हाथ जोड़ करके बार बार। ये प्रश्न करने का तरीका देखिए, जिज्ञासा कैसे प्रकट की जाती है, लठमार रूप से नहीं। एक ने कहा कि मैं तो पूरी गीता पढ़ी, गुरु एक भी नहीं बनाया। कहा बिना गुरु के गीता कैसे पढ़ ली तूने? कहा एक और बड़ी बात है, हमने एक सुंदर सा पहले अपना वेश बनाया और एक गीता के विद्वान के पास गया, उनसे पूछा क्यों भाई आप गीता के विषय में कुछ जानते हो? जरूर जानता हूं। कौन विद्वान कहेगा भाई विद्वान है तो जरूर कहेगा जानता हूं। क्या जानते हो? गीता के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक याद है आपको? उसने सोचा कि भाई ये कोई बड़ा समझदार आदमी है, कहता हाँ जरूर याद है। तो बोलो याद है तो? वो कहता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताजुत्सवा माम का पांडवाश्चर्य किम कुरु संजय। अरे कहा आपको केवल पढ़ना ही आता है कि लिखना भी आता है? कहता नहीं लिखना भी जानता हूं। कहा लिख कर बताइए तो? कहा डांट करके उस पंडित के सामने कागज रख दिया, उसने लिख दिया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। उन दिनों छापा खाना तो था नहीं, हाथ से लिखा जाता था। उसे लिखवा लिया, 2 बार उसे सुन लिया, शुद्ध बोलना आ गया, आकर के याद कर लिया। ऐसे ही 700 पंडितों के पास जाकर 700 गीता के श्लोक को लिखा करके याद कर लिया। गुरु एक भी नहीं बनाया, पूरी गीता का पंडित बन गया। उत्तर देने वाले ने क्या बताया? कहा अरे मूर्खाधिराज, यदि गुरु बनाए होते तो एक पंडित के हाथ से सारा काम चल जाता। 700 जगह टक्करें न मारनी पड़ती तुम्हें। गीता याद कर ली लेकिन गीता का ज्ञान तो नहीं मिला। क्या समझ? गुरु के चरणों में बैठ करके उसे किस प्रकार से प्रश्न किया जाता है, गुरु किस प्रकार के श्रोता को, जिज्ञासु को उत्तर देता है, अपने गुप्ततम रहस्यों को कैसे उसके ऊपर उद्घाटित करता है, इस सबका बड़ा सुंदर चित्रण आपको रामायण में मिलेगा। इस समय भगवती पार्वती पत्नी के रूप में नहीं, शिष्या के रूप में भगवान के सामने उपस्थित है। शास्त्र में इसका विधान है, शास्त्र में इसका विधान है, पत्नी शिष्या के रूप में यदि पति उसका गुरु तत्व को प्राप्त कर चुका है तो पत्नी शिष्या के रूप में पति के चरणों में प्रश्न कर सकती है उपस्थित होकर के। ऐसा विधान भगवती इस समय ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा लेकर भगवान के चरणों में बैठ करके प्रश्न कर रही है। और प्रश्न किस विषय में कर रही है? उस परम ब्रह्म परमात्मा राम तत्व के विषय में। लेकिन प्रार्थना कैसे कर रही है जरा भूमिका देखिए। जा शुभमन सुर तर तर होई सही की दरिद्र जनित दुख सोई शशिभूषण अस हृदय विचारी। यहाँ शशिभूषण का अहिभूषण नहीं कहा, भगवान अहिभूषण भी है और शशिभूषण भी है। भगवान के दोनों रूप हैं। अहिभूषण नहीं कहा, अहि जो है ये काल का स्वरूप है और शशि जो है ये अमृत का चिन्ह है, ये अमृत प्रदान करने वाला है। भगवती कहती है शशिभूषण अस हृदय विचारी हरउनाथ मम ब्रह्मरुज भारी। हे प्रभु, आप अपने हृदय में विचार करके मेरा ये भ्रम दूर कर दो। मैं इस भ्रम के नाते बहुत दुख उठा चुकी हूं, अब इस भ्रम को मैं अपने जीवन में नहीं रखना चाहती।
का भ्रम किस बात का? अभी उत्तर प्रश्न उपस्थित नहीं कर रही, अभी और प्रार्थना कर रही। बंदो पग धरी धरणी सिर विनय करऊं कर जोरी वर्ण रघुवर विशद यश श्रुत सिद्धांत बिचोरी। का मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूं, स्वर को पृथ्वी पर रख करके। बंदाऊं पग धारी धरणी सिर, पृथ्वी पर सर रख करके आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूं। और विनय करऊं कर जोरी, हमारे यहां पुरुष के लिए साष्टांग प्रणाम की व्यवस्था है। क्या समझे? पुरुष के लिए साष्टांग प्रणाम की व्यवस्था है। उसको कहते हैं दंडवत। दंडवत माने जैसे डंडा गिर जाता है ऐसे गुरु के सामने तुम प्रणाम करो, डंडे के सामने। लेकिन नारी के लिए साष्टांग प्रणाम की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए दंडवत करने की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए किस प्रकार से प्रणाम करने की व्यवस्था है वो बता रहे हैं तुलसीदास जी। बंदहूं पग धरी धरणी सिर, बैठ करके पृथ्वी पर सर रख करके प्रणाम करने की व्यवस्था है। डंडे के समान लौटने की व्यवस्था उसके लिए नहीं, शास्त्र की मर्यादा के लिए नहीं। इसलिए यहां पर बता रहे हैं, प्रणाम करने की विधि भी बता रहे हैं। बंदहूं पग धरी धरणी सिर और विनय करऊं कर जोरी। जिज्ञासा किस तत्व को जानने की है? वर्ण रघुपति विशद यश, हे प्रभु आप मुझे रघुनाथ जी के, रघुवर के विशद निर्मल यश का वर्णन कीजिए, जो कि श्रुत सिद्धांत निचोरी, जो वेद के सिद्धांतों का सार है। अथवा वर्ण रघुवर विशद यश श्रुत सिद्धांत निचोरी, वेद के सिद्धांत को निचोड़ करके, एसेंस ऑफ वैदिक थीम, वेद के सिद्धांतों को निचोड़ करके उसके सार रूप में हमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन सुनाई, ये प्रार्थना है। अरे कहा भाई राम के विषय में मैंने तुम्हें पहले भी सुनाया था। भगवती ने कहा महाराज मुझे याद है, मैं बन दीख राम प्रभुताई, मैंने राम की प्रभुता को वन में देखा भी और आपसे सुना भी है। लेकिन अति भय विकला न तुम्हें सुनाई, उस समय मैं भय से बहुत व्याकुल हो गई थी, इसलिए मैं आकर के आपसे झूठ बोल दिया, बताया नहीं। पहले आपने मुझे समझाया था, उसको कहीं ध्यान करके आप मेरा तिरस्कार न करें प्रभु। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फल भली भांति मैं पावा। उस समय आपने जो मुझे समझाया मेरा मन मलिन था, इसलिए हमें बोध नहीं मिला। उसका परिणाम मैंने भोग लिया है। सिद्धांत की बात आप लोग सुनो। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, 3 प्रकार। एक तो अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का संस्कार, दूसरा माता पिता के रजवीर्य से शरीर बनी आया है जीवन, माता पिता के संसर्ग का संस्कार, और तीसरा जिस वातावरण में पैदा हुआ है उस इन्वायरमेंट का वातावरण का संस्कार। ये 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। इसमें तीनों संस्कार नाश कैसे होते हैं?
कहा जो बुरे संग से वातावरण का जो संस्कार पड़ा है, बुरे संग का संस्कार, वो तो अच्छी संगति में जाकर के नष्ट हो जाता है। बुरे संसर्ग से आने वाला संस्कार अच्छी संगति में जाने से नष्ट हो जाता है, लेकिन माता पिता के रजबीजी से आने वाला संस्कार वो अच्छी सत्संगति में जाने से नष्ट नहीं होता। याद रखिए, वो कैसे नष्ट होता है? वो नष्ट होता है तपस्या से। उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए जब सती रूप में भगवान शंकर को वरण किया था, यही पार्वती जब सती रूप में थी, भगवान शंकर को जो वरण किया था, तो उसमें तपस्या करके शिव को नहीं पाया था। कैसे पाया था भाई? अपने सौंदर्य के प्रभाव से और अपनी भक्ति के प्रभाव से सती का स्वयंवर हो रहा था। सारे देवता उसमें आए हुए थे, लेकिन सभी की निष्ठा शिव में थी। उन्होंने शिव के गले में जयमाला डाल दी और शिव को वरण कर लिया। उनके पिता दक्ष भगवान शंकर से द्रोह करते थे। जब सती ने शिव के गले में माला डाली तो पिता ने मना किया कि नहीं, इस प्रेत राज से विवाह करने पर मैं तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। सती ने कहा कि ये मेरे पति हैं, प्राणेश हैं, परमेश्वर हैं, इन्हीं को मैं वरण करूंगी, आप चाहे खुश रहें चाहे नाराज रहें। पिता ने कहा कि आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सती ने कहा कि बहुत अच्छा, भगवान शंकर के साथ और कैलाश में चली। लेकिन जब पति ने त्याग दिया, क्या समझे? गलती नहीं समझ लेना, एक प्रकार का समझ लो लव मैरिज वाली बात हो। लेकिन जब अपराध हुआ, शंकर जी ने त्याग दिया, तो क्या करें? लड़की के लिए दो ही तो स्थान है ना, पति का गृह या पिता का गृह, तीसरा कोई स्थान है नहीं। कहां जाए? जब पति ने त्याग दिया और पिता के यहां से तो पहले से आई थी और ये संबंध विच्छेद करके आई थी, उनको क्या पता था कि मुझे कभी फिर पिता की जरूरत पड़ जाएगी। अपने अहंकार के वशीभूत होकर पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, पति के इष्ट के साथ कपट किया और फिर परिणाम में पति से भी झूठ बोला। और उसके परिणाम में जब पति ने त्याग दिया तो अब अकेला जीवन, एकाकी जीवन हो गया। भगवान शंकर तो समाधि में पड़ गए, एकाकी जीवन हुआ तो क्या करें? अब उसी पिता के यहाँ जाने की रुचि हुई कि चलो 2-4 दिन रह करके मन बहलाया हूं। लेकिन जब वहां गई तो वहां जाते देखते ही लोग उपवास करने लगे कि आ गई भूतेश्वरी। भूतेश्वरी माने भूतनाथ की स्त्री। अब जब सब मजाक करने लगे और वहां पर जाकर देखा तो नदी कर भागा। शंकर जी का वहां कोई स्थान ही नहीं था। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, जगदपि जगदार दुख नामा सबसे कठिन जाति अपमान। अपने परिवार या जाति वालों में अपना अपमान हो जाए ये बर्दाश्त नहीं होता। भगवती को क्रोध आ गया और उन्होंने फिर आत्मनिरीक्षण किया, क्योंकि आदमी जब संकट में होता है तब वो आत्मनिरीक्षण करता है, आत्मनिरीक्षण। और आत्मनिरीक्षण करके उन्होंने देखा कि मेरे से जो अपराध हुआ, मैंने जो पति की अवज्ञा की, मैंने जो प्रभु में विश्वास नहीं किया, उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण था मेरे पिता का वीर्य मेरे शरीर में, मेरे पिता का कुसंस्कार उसमें कारण था। इसलिए तो मैंने बताया ना, तुलसीदास जी ने संकेत किया चली भवन संग दक्ष कुमार। इसलिए सती ने वही प्रतिज्ञा की
दक्ष शुक्र संभवय देहि और पिता मंदमति मिंदत देहि। पिता मेरा बुद्धिहीन है, वो मेरे पति की निंदा करता है, और ये शरीर जो है ये पिता के वीर से बना हुआ है, इसलिए इस शरीर में रहते रहते मेरे में कभी पवित्रता नहीं हो सकती। इसलिए तजी हम देहा तुरंत रही है तू पूरत हरिश्चंद्र मोल विष के तू। इसलिए मैं अपने प्राणेश को हृदय में धारण करके अब इस शरीर का मैं त्याग करती हूँ। और इतना क्या करके सती ने अपने उस शरीर को ये बिल्कुल में आहुति दी। मेरे कहने का अभिप्राय कि पिता के रजवीर से आया हुआ जो संस्कार है उसके नाश के लिए केवल एक ही तरीका है, तपस्या। लेकिन वो सती ने तपस्या नहीं की थी। जब वो पार्वती स्वरूप में आई तब उनको ये बात याद आया। शिव पुराण में एक कथा मैंने अपने सती चरित्र जो मानस महाकाव्य में नारी में लिखा है, मैंने उसमें सारा विश्लेषण किया। तो वहां पर शिव पुराण में आया कि भगवान भगवती अपने गुरुदेव नारद के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगी कि प्रभु हमारे लिए उचित साधन बताइए। उन्होंने कहा देवी शंकर को तो आपने पूर्व जन्म में भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनसे अलग कैसे हो गई, क्यों हो गई मालूम है? कहा स्मरण है। कहा यदि वो दोष आज भी बना रहेगा तो संभावना है कहीं फिर न वही गति हो जाए। कहा फिर? कहा इसलिए कुसंग का तो कोई संस्कार आप में है नहीं, आपका अपना पूर्व जन्म का भी कोई संस्कार नहीं है, आप में तो केवल पिता के रजवीर का ही संस्कार है। उस संस्कार को आप तपस्या द्वारा पहले भस्म कर दो, और जब आपका केवल निर्मल आत्म स्वरूप रह जाएगा भगवान शंकर अपने आप आपको वर्ण कर लेंगे। इसलिए उमा ने घोर तपस्या करके अपने उस पिता जन्म रजवीर के बल को नष्ट कर दिया। याद रखो, कुसंग से मिला हुआ संस्कार सत्संग से नष्ट होता है, उसके लिए कुछ दूसरा साधन नहीं। माता पिता के रजवीर से आया हुआ संस्कार तपस्या के द्वारा नष्ट होता है, और अपने पूर्व जन्म के कर्म का जो संस्कार है वो ज्ञान द्वारा नष्ट होता है, तत्व ज्ञान द्वारा। और तत्व ज्ञान द्वारा पूर्व जन्म के संस्कार नष्ट होने पर ही आदमी मोक्ष का भाजन बन जाता है। माता पिता के रजवीर का आया हुआ संस्कार तपस्या के बिना नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए पार्वती ने तपस्या की है और तपस्या करके अपने उन संस्कारों को नष्ट किया है। आज भगवान शंकर के सामने बैठ करके प्रार्थना करते हुए कह रही है, नाथ मोहि बहुभांति प्रबोधा। हे प्रभु, उसमें आपने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था। सो मन समझी कर जनि क्रोधा। कहीं उसमें याद करके आप मेरे ऊपर क्रोध न करना कि मैं तब तो बहुत समझाया था, समझ में नहीं रहा, फिर वही पूछने लगी तो नहीं। तब कर अस विमोह अपना ही भी है ना, कहीं बुरा न माने। तब कर अस विमोह अपना ही, तब के जैसा अब मेरे को मोह नहीं है। का फिर प्रश्न क्यों कर रही है? कहा राम कथा करल जीवन माही। मेरी राम कथा सुनने की रुचि, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रही हूं, क्या जानना चाहती हो तुम? तो कहती है, प्रभु जी मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। हे प्रभु, जो परमार्थवादी मुनि हैं वो कहते हैं कि राम जो है वो अनादि ब्रह्म है। मुनि कहते हैं,
मुनि नहीं कहते शेष शारदा वेद पुराना ये सकल करें रघुपति गुण गाना। शेष सरस्वती वेद पुराण जो ज्ञान के स्रोत हैं ये सब के सब राम की महिमा का गान करते हैं और ये सब करते रहे। इससे मैं कोई बहुत प्रभावित तो नहीं हुई। मेरे तो मूल इस प्रभाव का कारण है तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग अराती। आप भी अनंग थे। अनंग माने कामदेव, अराती माने शत्रु। आप स्वयं कामदेव के शत्रु हो करके भी रातों दिन राम 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 का जाप करते रहते हो। आपके प्रत्येक रोम से राम की ध्वनि निकलती रहती है। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग अराती। का फिर प्रश्न क्या है? का प्रश्न ये नहीं है कि राम है कि नहीं है। प्रश्न तो ये है कि राम सो अवध नृपति सुत सोई। क्या ये वही राम है जो अवध नरेश दशरथ के लड़के जिनको मैंने देखा था पिछले जन्म में? राम सो अवध नृपति सुत सोई की आज अगुण अलख गति कोई। वही राम है या कोई अजन्मा गुणातीत न लखने वाला न लखने में आने वाला अलख निरंजन कोई अलग तत्व है? और यदि आप कहें कि वही हैं तो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि जो नृपत ने तो ब्रह्म की नारी विरह मति धोरी। यदि वो राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और यदि वो ब्रह्म हैं तो राजकुमार कैसे हो सकते हैं? यही तो प्रश्न है, यही शंका है। जो नृपतन है तो ब्रह्म की नारी विरह मति घोरी। देखी चरित्र, चरित्र मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा उनको रोते स्त्री के लिए। देखी चरित्र और महिमा सुनत शेष शारदा वेद पुराना सकल करें रघुपति गुण गाना। परमार्थवादी मुनि उनकी महिमा गाते हैं। तो देखी चरित्र, चरित्र मैंने आंखों से देखा है और महिमा उनकी कानों से सुना है। जैसा चरित्र है वैसी महिमा नहीं है और जैसी महिमा है वैसा चरित्र नहीं है। संदेह का कारण तो ये बन गया है। इसलिए देखी चरित्र महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि मति मोरी अति मोरी। इसलिए मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रम में पड़ गई है प्रभु।